नमस्कार, मैं भारती द्विवेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत, जैन कॉलेज धुर्वा से उपमा कालिदास से इस विषय को लेकर पुनः उपस्थित हूँ। सेमेस्टर 6 के पाठ्यक्रम में मेघदूतम के पूर्व भाग को ही समाहित किया गया है, अतः व्याख्यान के पूर्व भाग में पूर्व मेघ से ही उपमा प्रयोग के उदाहरणों का सौंदर्य दर्शाया गया है। परंतु अन्य यूजी एवं पीजी के छात्रों के लिए भी यह व्याख्यान उपयोगी व सहायक सिद्ध हो, इस हेतु कालिदास के अन्य काव्य ग्रंथों से भी कुछ प्रमुख उदाहरणों को मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। हिंदी के पाठ्यक्रम में भी मेघदूतम शामिल किया गया है, अतः उनके छात्रों के लिए भी यह उपयोगी होगा। रघुवंशम के प्रथम श्लोक में शंकर एवं पार्वती के संबंध की तुलना शब्द और अर्थ की संपृक्तता से की गई है। वागर्थ इव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। कालिदास की व्याकरण विषयक उपमा का यह सुंदर उदाहरण है। एक अन्य व्याकरण विषयक उपमा का ही प्रयोग आप पुनः देखें कि तारकासुर से त्रस्त देवगण पितामह ब्रह्मा के पास गए हैं और उन्हें अपनी कहानी सुनाते हैं, जिसका उत्तर ब्रह्मा ने अपने चारों मुखों से दिया। यह कुमार संभव के द्वितीय सर्ग का 17वां श्लोक है। पुराणस्य कवेतस्य चतुर्मुख समीरिता प्रवृत्ति राशि शब्दानाम चरितार्था चतुष्टयी। ब्रह्मा के चारों मुखों से उच्चरित वाणी ने चतुष्टयी शब्दानाम प्रवृत्ति को चरितार्थ किया। यहाँ कवि ने व्याकरण सिद्धांत कौमुदी द्वारा अनुमोदित 4 प्रकार की वाणियों परा, पश्यन्ती, मध्यमा एवं व्याखरी की ओर संकेत किया है। व्याकरण शास्त्र से गृहीत होने पर भी ये उपमाएं सहज रूप से आई हैं। अब प्रकृति के सुंदर चित्रों के उपमान के रूप में कवि ने जो ग्रहण किया है, उसका एक सुंदर उदाहरण देखें। रघुवंशम के द्वितीय सर्ग में सायंकाल में लौटती हुई लाल रंग की गाय नंदिनी, उसके पीछे चलते हुए रघु एवं इन दोनों की प्रतीक्षा में खड़ी सुदक्षिणा की तुलना दिन एवं रात्रि के मध्य स्थित संध्या की लालिमा से की गई है। पुरस्कृता वर्तमनि पार्थिवेन प्रत्युत्गता पार्थिव धर्मपत्न्या तदनंतरे सा वीरराज धेनुर दिन छपा मध्यगतेव संध्या। इसी काव्य में नंदिनी के पीछे चलती सुदक्षिणा की तुलना कवि ने श्रुति अर्थात वेदों के अनुसार लिखी गई स्मृतियों से की है। श्रुते इवार्थम स्मृति अन्वगच्छत। मानवीय मनोभावों के सूक्ष्म पारखी कालिदास ने रघुवंशम के 7वें सर्ग के 69वें श्लोक में राजकुमार अज द्वारा प्रतिस्पर्धी राजाओं को युद्ध में परास्त कर लौटने के बाद इंदुमती उन्हें देखकर तथा उनसे विजय की बात सुनकर परम हर्षित होती है, लेकिन लज्जा एवं संकोच के कारण वह राजकुमार का वाणी से अभिनंदन नहीं कर पाती और अपनी भावना सखियों के द्वारा ज्ञापित करती है। कवि की इस उपमा का लालित्य देखें। हृष्टा पिसा ह्री विजिता न साक्षात वाग्भी सखी नाम प्रिय अभ्यनंदत स्थली नवाम्भः पृषिताभिवृष्टा मयूर के काभि इवाभ्र वृंदम। पति का अपूर्व पराक्रम देखकर अतिव प्रसन्न होने पर भी लज्जा से अभिभूत इंदुमती ने स्वयं कुछ न बोलकर सखियों के वचनों द्वारा उसी प्रकार प्रिय का अभिनंदन किया, जिस प्रकार नववारी धारा से अभिव्यक्त वनस्थली स्वयं मौन रहकर मयूरों की मधुर ध्वनियों से अपने प्रियतम नव मेघों का स्वागत करती है। रघुवंशम के ही 14वें सर्ग में प्रयुक्त सुंदर सुगंधमय वातावरण के मध्य कवि का सुंदर प्रयोग देखें। राम के अयोध्या लौटने पर संपूर्ण नगरी को काले अगरु से सुगंधित किया गया है। काले अगरु की धूम राशि वायु संसर्ग से आकाश में कालीमा के साथ फैली हुई है। इस उपमेय का सादृश्य दिखाते हुए कवि ने कहा है कि राम ने मानो अपने हाथों से अयोध्या रूपी रमणी की वेणी खोल दी है। प्रासाद काला गुरु धूम राजस्तस्याः पुरो वायु वशेन भिन्ना वनान्निवृतेन रघुत्तमेन मुक्ता स्वयं वेणी इव बभासे। रघुवंशम के समान ही अभिज्ञान शाकुंतलम में भी कवि का उपमा प्रयोग अत्यंत सुंदर बन पड़ा है। प्रथम सर्ग अंक में निसर्ग सुंदरी शकुंतला के शरीरांगों की तुलना
प्रकृति के उपमानों से की गई है। अधर किसलय राग कोमल विटपानुकारिणो बाहु कुसुममिव लोभनीयम यौवनम अंगेषु सनद्धम। यह शकुंतला के अधरों के लिए किसलय, भुजाओं के लिए कोमल विटप और यौवन के लिए कुसुम आदि विभिन्न उपमानों को तपोवन से ही लेकर तपोवन वासिनी कन्या शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन प्रकरण के साथ कितना संगत व रोचक दृष्टिगत हो रहा है। शकुंतला के नव प्रस्फुटित यौवन को कुसुम के समान लोभनीय बताकर सारंगराव आदि तपस्वियों के बीच वर्तमान शकुंतला को पीले पत्तों के बीच स्थित कोमल किसलय से तुलना कर शकुंतला की यथार्थ स्थिति को कवि ने अभिव्यक्ति दी है। मध्ये तपोधनानाम किसलयम इव पांडुपत्राणाम। इस प्रकार कालिदास की उपमाओं में प्रसंग एवं पात्र की अनुरूपता का सदैव ध्यान रखा गया लक्षित होता है। उनमें स्वतः स्वाभाविकता भी जिसके कारण आ गई है। कवि के ज्योतिष विषयक ज्ञान का परिचय कविज्ञान शाकुंतलम की यह पंक्ति भी दर्शनीय है। उपरागान्ते शशिना समोपगता रोहिणी योगम। अर्थात जिस प्रकार चंद्रग्रहण के पश्चात रोहिणी चंद्रमा के साथ जाती है, उसी प्रकार शकुंतला दुष्यंत के साथ चली गई। कुमार संभवम में पार्वती को देखकर शंकर के मन में उत्पन्न विक्षोभ का सादृश्य चंद्रोदय काल में समुद्र में उत्पन्न विक्षेप से दर्शाया गया है। हरस्तु किंचित परिलुप्त धैर्य चंद्रोदयारंभवाम्बुराशि उमा मुखे बिंब फलाधरोष्ठे व्यापार यमास विलोचनाने। इस उपमा की सटीकता ध्यातव्य है। चंद्रोदय के स्पर्श से सागर की जल राशि में पहले थोड़ी सी हलचल होती है, पूर्ण ज्वार तत्काल नहीं उठता। उसी प्रकार यहाँ शिव योगेश्वर हैं, अतः उनके मन में थोड़ा कंपन हुआ। वे एकदम इंद्रिय क्षोभ से अभिभूत नहीं हो गए, इसलिए लिखा है किंचित परिलुप्त धैर्य। अन्यत्र कुमार संभव में ही एक सुंदर उपमा का प्रयोग दर्शनीय है। विवाह के पूर्व वधु के मंगल स्नान व निर्मल वस्त्र धारण की प्रथा है। मंगल स्नान व निर्मल वस्त्र धारण के पश्चात पार्वती के प्रफुल्ल सौंदर्य की तुलना मेघ के जल से धुली व प्रफुल्ल आकाशा वसुधा से कवि ने की है। सा मंगल स्नान विशुद्ध गात्री गृहीत पत्युद्गमनीय वस्त्रा निर्वृत्त पर्जन्य जलाभिषेका प्रफुल्लाकाशा वसुधेव रेजे। इसी संदर्भ में पार्वती के सौंदर्य वर्णन में उपमा का यह उदाहरण भी दर्शनीय है। क्षीरोद वेलेव सफेन पुंजा पर्याप्त चंद्रेव सरहत्रियामा नवम नवछौम निवासिनी सा भूयो बभौ दर्पणमादधान। नए वस्त्र धारण की हुई तथा नया दर्पण हाथ में लिए हुए पार्वती ऐसे शोभित हो रही है जैसे श्वेत फेन से युक्त क्षीर सागर का तट हो, जैसे परिपूर्ण चंद्रमा से भ्राजित शरद ऋतु की रात हो। कालिदास के काव्य ग्रंथ ऐसे ही शोभन उपमाओं से सुसज्जित व प्रफुल्लित हैं। वह पाठकों को क्षण क्षण आनंद की वर्षा से भिगोने वाले हैं। वास्तव में प्रत्येक काव्य में उनके उपमा के प्रयोगों पर अलग अलग व्याख्यान की आवश्यकता है, परंतु समग्र रूप से उनके उपमा प्रयोगों को समेटने का मैंने तुच्छ प्रयास किया है। कालिदास की ज्ञान गरिमा बहुआयामी है। प्रकृति के सूक्ष्म दृष्टा होने के साथ वे व्याकरण, ज्योतिष आदि ज्ञान व जीवन के अन्य क्षेत्रों से नवीन उपमाओं को ग्रहण करते रहे हैं। उनके उपमाओं के सौंदर्य का छात्र जितना रसास्वादन करेंगे उतना ही उसमें डूबते जाएंगे। उनके हृदय में कालिदास के काव्यों के रसास्वादन की तृष्णा बढ़ती रहे, इस शुभकामना के साथ मैं अपने व्याख्यान को विराम देती हूँ। धन्यवाद।